नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम, राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी यहाँ पे से 17 मई और शनिवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश दुनिया की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, समय आएगा तो पूरी पिक्चर दिखाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस ट्रेलर था, समय आएगा तो पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को पहली बार गुजरात के भुज एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे थे। जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने वर्तमान सीजफायर में हमने पाकिस्तान को बी वेवर के आधार पर प्रोबेशन पर रखा है। बी वेवर में गड़बड़ी आई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है। एक कहावत मशहूर है, दिन में तारे दिखना। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन के उजाला दिखा दिया। इससे पहले गुरुवार को राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरबेस पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जवानों से मुलाकात की और उनका आभार व्यक्त किया है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। राजस्थान के 14 निकायों में पंचायतों में होंगे उपचुनाव, 8 जून को होगी वोटिंग। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद स्थगित कर दिए गए थे। राजस्थान की नगरीय निकायों, नगर पालिका और नगर परिषद और नगर निगम, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों और जिला परिषद के उपचुनावों का नया शेड्यूल है वो घोषित किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक उपचुनावों के लिए 8 जून को वोटिंग होगी। पंचायती राज संस्थाओं के लिए 20 मई और नगरीय निकायों के उपचुनाव की अधिक सूचना 21 मई को जारी की जाएंगी। इससे पहले आयोग ने अप्रैल में उपचुनाव के लिए शेड्यूल जारी किया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से बड़े तनाव को देखते हुए आयोग ने चुनाव स्थगित कर दिए थे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के सीएम बृजलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी, लिखा काट देंगे। आईएएस को धमकी देते हुए लिखा टुकड़े कर सूटकेस में पैक कर देंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा और खेल परिषद के अध्यक्ष आईएएस नीरज के पवन को जान से मारने की धमकी मिली है। सीएम और खेल परिषद की आईडी पर मेल करके ये धमकी दी गई है। मेल में लिखा गया है कि रेप पीड़िता के मामले में अगर पुलिस ने कुछ नहीं किया तो हम सीएम का मर्डर है वो कर सकते हैं, उनको काट देंगे। नीरज के पवन को जान से मारने की धमकी देते हुए लिखा गया कि टुकड़े करके काले सूटकेस में पैक कर देंगे। इसके साथ ही एसएमएस स्टेडियम को भी उड़ाने की धमकी दी गई है, जो पिछले 8 दिनों में 6ठी धमकी है। बता दें कि लगातार सीएम बृजलाल शर्मा को ये तीसरी धमकी 1 वीक के अंदर मिली है। अगली बड़ी खबर, बीकानेर की नाल एयरबस पर जा सकते हैं पीएम मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने यहाँ किया था हमला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव सीजफायर की बात खत्म हो गया है। बॉर्डर के इलाकों में भी हालात सामान्य हो गए। तनाव के चलते सीमावर्ती इलाकों में पर्यटकों के आने जाने पर लगाई रोक अब हटा दी है। तनोट जाने वाले रास्ते पर लगी अस्थायी चौकी भी हटा दी गई है। वहीं राज्य सरकार ने भी 8 मई को कर्मचारियों की छुट्टी पर लगाई गई रोक को हटा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को राजस्थान के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी बीकानेर में देश नौकरणी माता के दर्शन करेंगे और यहाँ बने आधुनिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम उस्माल एयरबेस पर भी जा सकते हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने हमला किया था। अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में कोचिंग के साथ रहना, खाना होगा फ्री। राजस्थान में स्टूडेंट्स को मिलेगा फायदा। 10वीं बोर्ड में शानदार अंक हासिल करने वाले 1000 स्टूडेंट्स को राजस्थान सरकार जेईई नीट की तैयारी में अपने खर्च पर कराएंगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा था। सरकार ने प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। इस प्रस्ताव के तहत राजस्थान के सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल में शिक्षा का अधिकार आरटी के तहत पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर और होनहार स्टूडेंट्स को सीधा लाभ दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से सरकार प्रति छात्र सालाना 2 लाख रुपए खर्च करेगी। जल्दी इस योजना का नाम भी तय कर लिया जाएगा। अब केवल विभिन्न विभाग की औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही है। पूरे देश में इस तरह योजना को राज्य स्तर पर लागू करने वाला राजस्थान संभवतः पहला राज्य बनेगा। अगली बड़ी खबर, काला हिरण शिकार केस में सैफ, नीलम और तब्बू सोनाली की मुश्किलें बढ़ी, हाईकोर्ट पहुंची सरकार। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में काले हिरण के शिकार मामले में लिव टू अपील पर सुनवाई की हुई है। इसमें एक्टर सैफ अली खान, एक्टर्स तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। अगली बड़ी खबर, 15 दिन पहले भाई की मौत, सोशल मीडिया से मिली खबर। पाकिस्तान विस्थापित बोले अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए, फोन करने पर सुरक्षा एजेंसियों का डर। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर की घोषणा हो चुकी है, लेकिन राजस्थान में हो रहे हिंदू विस्थापितों का पाकिस्तान में अपने परिवारों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोनों तरफ से शक्तियों के चलते व्हाट्सएप पर भी बात करने से परहेज कर रहे हैं। डर इस बात का है कि कहीं कॉल किया तो दोनों तरफ की सुरक्षा एजेंसी अपने रडार पर नहीं ले ले। ऐसे ही एक परिवार ने बताया कि उनके भाई की पाकिस्तान में ही मौत हो गई है, लेकिन तो वो बात नहीं कर पा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बीकानेर समेत 3 जिलों में लू चलने का अलर्ट। 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा। आज कोटा समेत 9 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट भी जारी। राजस्थान में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर चला गया। बीकानेर, श्रीगंगानगर और चूरू जिलों में लू तेज चली। तेज गर्मी को देखते हुए शहरों में प्रशासन ने पानी का छिड़काव शुरू करवा दिया है। मौसम विशेषज्ञों ने इन जिलों में अगले 3 से 4 दिनों के अंदर तेज गर्मी, लू का दौर बरकरार रहने की आशंका जताई है। वहीं मौसम के अंदर जयपुर ने 20 मई तक कई जिलों में आंधी बारिश होने की भी संभावना जताई है। कोटा समेत आज 9 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, जयपुर एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स को मिलेगा अनलिमिटेड फ्री वाईफाई। घरेलू यात्रियों के लिए शुरू हुई सुविधा। राजधानी जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगातार फ्लाइट की ओर से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, जिसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों की सुविधा के लिए अनलिमिटेड फ्री वाईफाई सुविधा है वो शुरू कर दिया है। दरअसल जयपुर एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा घरेलू यात्रियों के लिए सप्ताह के 7 दिनों 24 घंटे हाई स्पीड फ्री वाईफाई सेवा की शुरुआत की गई है। अब जयपुर एयरपोर्ट पर अडानी वन ऐप के माध्यम से आम यात्री फ्री वाईफाई से जुड़ सकते हैं। ये सुविधा फिलहाल केवल घरेलू यात्रियों के लिए उपलब्ध है। इसके लिए यात्री को सबसे पहले अडानी वन ऐप डाउनलोड करके अडानी वन फ्री वाईफाई नेटवर्क से जुड़ना होगा। नेटवर्क चुनने के बाद OTP आधारित वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही वो फ्री अनलिमिटेड वाईफाई सेवा का आनंद ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर, शनिवार से आज शुरू होंगे 4 स्कूलों में समर कैंप। दूनी, टोंक, देवली, सांदली के स्कूलों में 30 जून तक चलेंगे। रोजगार की गुरु सिखाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि 4 स्कूलों में शनिवार से 1 महीने का समर कैंप आयोजित होगा। इसके आदेश जिला शिक्षा अधिकारी मीना लसारिया ने गत दिनों जारी कर दिए हैं। इसमें स्कूली बच्चों को स्वरोजगार की गुरु सिखाएंगे। इन कैंपों को लेकर शुक्रवार को संबंधित स्कूलों दक्ष प्रशिक्षकों की बैठक हुई। उसमें उनकी जिम्मेदारियों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, जैसलमेर कलेक्टर के खिलाफ RS एसोसिएशन ने खोला मोर्चा। CM को लिखा, IAS प्रताप सिंह का बर्ताव अशोभनीय। RS अफसरों के साथ खराब बर्ताव को लेकर जैसलमेर कलेक्टर प्रताप सिंह के खिलाफ RS एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन ने CM अब्दुल्ला शर्मा को चिट्ठी लिखकर कलेक्टर को पद से हटाने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। कलेक्टर को नहीं हटाने पर सभी RS अफसरों की हड़ताल पर जाने की भी चेतावनी दी गई है। अगली बड़ी खबर, पौधारोपण के बाद प्रत्येक पौधे की होगी जियो टैगिंग। बूंदी में हरियालो राजस्थान मिशन को लेकर बैठक। बूंदी में हरियालो राजस्थान अभियान को लेकर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप बूंदी जिले में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पौधारोपण किया जाएगा। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि पौधारोपण के बाद प्रत्येक पौधे की जियो टैगिंग अनिवार्य है। साथ ही विभागों को अपने लक्ष्यों को पूरा करना होगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में जनता की सुनवाई हुई कम, खुशी ज्यादा। जिला स्तर पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण की स्पीड गिरी, लेकिन लोगों का सेटिस्फेक्शन रेट बढ़ा है। राजस्थान सरकार ने आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन के स्तर पर त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था की है। इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ महीनों से जहां शिकायतों के निस्तारण निपटारे की दर कम हुई है, वहीं लोगों की संतुष्टि भी बढ़ी है। एक नया ट्रेंड आया है, क्योंकि पहले शिकायतों का निपटारा भले ही अधिक होता था, लेकिन जनता उससे संतुष्ट नहीं थी। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक मई 2022 से लेकर फरवरी 2025 तक राज्य में तीनों स्तर, ग्राम पंचायत, उपखंड और जिला स्तर पर कुल 6,87,000 शिकायतें दर्ज हुई है। उनमें से 99.83% शिकायतों का निस्तारण कर लिया गया है, लेकिन केवल 63% लोग ही ऐसे निस्तारण से संतुष्ट थे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। भजनलाल सरकार ने लिया आदेश वापस। राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भजनलाल शर्मा ने एक राहत भरा फैसला लिया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद छुट्टियों पर लगी रोक को सरकार ने वापस ले लिया है। अब सभी अधिकारी और कर्मचारी सामान्य प्रक्रिया के तहत अपनी सुविधा अनुसार छुट्टी ले सकेंगे। बताते चलें कि 8 मई को राजस्थान सरकार ने भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव और सुरक्षा दृष्टिकोण से आपातकालीन तैयारियों को ध्यान में रखते हुए राज्य कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी थी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 8-9 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल के भावों में भी अंतर देखने को मिल रहा है। पंजाब के इन पंपों पर सुबह से लेकर देर रात पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए वाहनों की लाइनें लगी रहती हैं। यहाँ से लोग बल्क में पेट्रोल डीजल खरीदकर श्रीगंगानगर से लेकर बीकानेर तक सप्लाई करते हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर आबू रोड पर है। ऐसे पंजाब सीमा शुरू हुई तो यहाँ पेट्रोल पंप एक साथ 4 स्थापित हैं। पंजाब सीमा के इन पंपों पर पेट्रोल डीजल सस्ती दर पर मिल रहा है, जबकि राजस्थान में प्रवेश होते ही महंगी दर से बिक रहा है।
इस विसंगतियों को दूर करने के लिए अब तक केंद्र और राज्य सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया है। पंजाब में पेट्रोल 8 रुपये 49 रुपये पैसे प्रति लीटर और डीजल 3 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर की दर से सस्ता मिल रहा है। ऐसे में लंबी दूरी की प्राइवेट बसों, भारी वाहनों और ज्यादा वाहनों की इस्तेमाल करने वाले लोग पंजाब से पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में लड़कियों की बल्ले बल्ले, कृषि में पढ़ाई करने पर मिलेंगे 1 लाख रुपए। 10वीं के बाद आपको बता दें कि सीधे तौर पर कहें छात्राओं को कृषि की तरफ आकर्षित करने के लिए राजस्थान की गुजरात सरकार ने एक नई योजना बनाई है। एग्रीकल्चर में बीएससी करने वाली छात्राओं को राजस्थान सरकार 1 लाख रुपए देगी। 4 साल के पाठ्यक्रम के लिए हर साल 25,000 रुपए मिलेंगे। ये राशि छात्रा के सीधे बैंक अकाउंट में आएंगी। इसके अलावा कृषि के अन्य कोर्स करने पर भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू की गई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में नए बदलाव के साथ राशन दुकानों पर फिर खुलेंगे अन्नपूर्णा भंडार। गुजरात सरकार की ओर से प्रदेश भर की राशन दुकानों पर एक बार फिर से अन्नपूर्णा भंडार खोलने की तैयारी की जा रही है। योजना के तहत राज्य की लगभग 5,000 राशन दुकानों पर यह भंडार स्थापित किए जाएंगे। बता दें कि गुजरात सरकार की ओर से प्रदेश भर के अंदर अन्नपूर्णा भंडार खोले जा रहे हैं। इसके तहत आपको बता दें कि 2015 में भी राज्य सरकार द्वारा ऐसी योजना लागू की गई थी। इन भंडारों पर बिक्री के लिए रखी महंगी उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने में लोगों ने रुचि नहीं दिखाई तो सरकार ने सभी अन्नपूर्णा भंडार बंद कर दिए थे। अब एक बार फिर से विभाग इसे नए बदलावों के साथ शुरू करने जा रहा है। बता दें कि राजस्थान के अंदर कुल 5,000 अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान को जल्दी मिलेंगी 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। राजस्थान के इन शहरों से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। दरअसल राजस्थान में उन्नत सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के शुरू होने से यात्रा का अनुभव सुगम और अधिक कुशल हो जाएगा। बीकानेर से वाया दिल्ली रूट, चूरू, रतनगढ़ और लोहारू और जयपुर से जोधपुर, अजमेर में राजस्थान में 2 नई वंदे भारत के ट्रेन रूट जारी हो चुके हैं। और अगली बड़ी खबर, वजीर शर्मा को जान से मारने की धमकी के बाद जयपुर से 5, जोधपुर से 8 फ्लाइट शुरू। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर गिरा ड्रोन। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में ड्रोन गिरा है। गांव 12 एक ही खेत में ग्रामीणों ने गुरुवार सुबह 9:45 पर यह देखा है। फौरन अनूपगढ़ पुलिस को सूचना दी गई। इधर आपको बता दें कि नागौर जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी। नागौर जिला कलेक्टर की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अगली बड़ी खबर, जयपुर की खुली जेल में बनेगा 300 बेड का सैटेलाइट हॉस्पिटल। सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। राजधानी जयपुर के संगानेर स्थित खुली जेल के अंदर सैटेलाइट अस्पताल बनाए जाने के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एक अवमानना याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अस्पताल की स्थापना और खुली जेल के आधुनिकीकरण का राज्य सरकार का एक प्रस्ताव व्यवहार है। सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी जयपुर में सांगानेर स्थित खुली जेल की जमीन पर सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाए जाने को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें कि इसमें जयपुर में 17,800 वर्ग मीटर के भूखंड पर खुली जेल के लिए प्रस्तावित लेआउट योजना में छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। और दोस्तों, इस सरकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की